सीनियर सिटीजन पिता के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए केस डाला गया तो बेटे ने पिता के प्रॉपर्टी राइट्स को डिफीट करने की इंटेंशन से प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा फर्दर सेल आउट कर दिया, बेच दिया, वो भी थर्ड पार्टी को। अगर सीनियर सिटीजन ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं तो सीनियर सिटीजन माता पिता सेक्शन 23 का सहारा लेकर के अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस नहीं ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 पर आधारित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 ये कहता है कि यदि सीनियर सिटीजन के द्वारा अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में दे दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है और बच्चे बाद में सीनियर सिटीजन की माता पिता की देखरेख नहीं करते हैं, उन्हें मेंटेन नहीं करते हैं, तो सीनियर सिटीजन सेक्शन 23 का सहारा लेकर के अपनी दी हुई प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो यदि जो प्रॉपर्टी सीनियर सिटीजन ने अपने बेटे या बेटी को दी है वो उसने आगे बेच दी है या उसका कुछ पार्ट सेल आउट कर दिया है, फर्दर ट्रांसफर कर दिया है। क्या हो अगर बच्चे ने उस प्रॉपर्टी में थर्ड पार्टी के राइट्स भी क्रिएट कर दिए गए हैं? क्या ऐसे में फिर भी सीनियर सिटीजन सेक्शन 23 का सहारा लेकर के अपनी दी हुई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं? और उस प्रॉपर्टी का क्या होगा जो कि बच्चे के द्वारा फर्दर ट्रांसफर कर दी गई है, फर्दर किसी और को बेच दी गई है? क्या उस प्रॉपर्टी को भी सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत वापस लिया जा सकता है? दोस्तों, आज का हमारा केस कुछ इन्हीं फैक्ट्स पर आधारित है, जहां पर एक सीनियर सिटीजन पिता के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी गई। बेटे ने अपने सीनियर सिटीजन पिता की देखरेख करनी बंद कर दी, उन्हें मेंटेन करना बंद कर दिया और जब सीनियर सिटीजन पिता के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए केस डाला गया तो बेटे ने पिता के प्रॉपर्टी राइट्स को डिफीट करने की इंटेंशन से प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा फर्दर सेल आउट कर दिया, बेच दिया, वो भी थर्ड पार्टी को। क्या ऐसे में सीनियर सिटीजन पिता को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिलेगी? और उस पोर्शन का क्या होगा जो कि बेटे ने फर्दर सेल आउट कर दिया, जहां पर बेटे ने थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर दिए? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आपकी कोई अर्जेंट क्वेरी है, आप अपने केस को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, केस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सन 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट आई थी, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सीनियर सिटीजन अपनी दी हुई प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस तभी ले सकते हैं जब प्रॉपर्टी देते समय ट्रांसफर डीड में ये मेंशन हो कि बच्चे उनकी बाद में देखरेख करेंगे, उन्हें मेंटेन करेंगे। अगर सीनियर सिटीजन ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं तो सीनियर सिटीजन माता पिता सेक्शन 23 का सहारा लेकर के अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से सीनियर सिटीजन को केवल निराशा ही हाथ लगी थी, लेकिन दोस्तों आज की जो जजमेंट है इससे सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, इस केस में एक सीनियर सिटीजन पिता के द्वारा अपनी जमीन जो कि 26 कनाल 14 मरले थी उसे अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर करते समय सीनियर सिटीजन पिता के द्वारा स्पेसिफिक कंडीशन डाली गई कि बेटा पिता की सभी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करेगा, उनकी देखरेख करेगा, उन्हें मेंटेन करेगा और अगर बेटा ऐसा नहीं करता है तो सीनियर सिटीजन पिता सेक्शन 23 का सहारा लेकर के अपनी प्रॉपर्टी बेटे से वापस ले सकते हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टी मिलने के बाद बेटे ने कुछ समय तक तो पिता की सेवा करी, लेकिन बाद में बेटे ने पिता की देखरेख करनी बंद कर दी, उन्हें मेंटेन करना बंद कर दिया। ऐसे में सीनियर सिटीजन पिता के द्वारा सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 23 के तहत एप्लीकेशन फाइल की गई कि उनकी दी हुई प्रॉपर्टी जो उन्होंने अपने बेटे को दी थी उसे वापस दिलाया जाए और ट्रांसफर डीड को कैंसिल किया जाए। दोस्तों, केस के दौरान बेटे के द्वारा एक ऐसा मेजर स्टेप उठाया गया जिससे कि पिता के प्रॉपर्टी राइट्स डिफीट हो रहे थे। बेटे के द्वारा अपने पिता की दी हुई जमीन का कुछ हिस्सा फर्दर सेल आउट कर दिया गया, उसमें थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर दिए गए।
दोस्तों केस के सभी फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा बेटे पर केवल 2 ही कंडीशन लगाई गई। पहली कंडीशन तो ये थी कि बेटा अपने पिता के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और दूसरी कंडीशन ये थी कि बेटा अपने पिता को हर महीने 5,000 रुपए बतौर मेंटेनेंस देगा। दोस्तों बेटा ट्रिब्यूनल के इस ऑर्डर से बहुत खुश था क्योंकि उसे केवल मेंटेनेंस देना पड़ रहा था और प्रॉपर्टी वापस करने के कोई भी आदेश नहीं दिए थे। दोस्तों पिता ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे क्योंकि पिता को मेंटेनेंस नहीं चाहिए था, उन्हें केवल और केवल अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए थी। इसलिए पिता के द्वारा सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को फर्दर एपलेट ट्रिब्यूनल के सामने चैलेंज किया गया। दोस्तों एपलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा पिता के हक में फैसला सुनाया गया, पिता की अपील को अलाउ किया गया और बेटे के अगेंस्ट फैसला सुनाया गया। एपलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया कि ट्रांसफर डीड को कैंसिल किया जाए और जो बची हुई जमीन है जो अभी भी बेटे के पास है वो पिता को वापस लौटाई जाए। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एपलेट ट्रिब्यूनल ने वो प्रॉपर्टी जो कि बेटे के द्वारा फर्दर बेच दी गई थी उसको वापस देने के बारे में कोई भी ऑर्डर नहीं किया था। दोस्तों बेटे के हाथ से प्रॉपर्टी वापस जा रही थी तो ऐसे में बेटे के द्वारा एपलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, रिट फाइल की गई। दोस्तों हाई कोर्ट के सामने बेटे का कहना था कि वो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से सहमत था जहां उसे हर महीने 5,000 रुपए देने का ऑर्डर किया गया था और इसी वजह से उसने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की अपील फाइल नहीं की थी और आज भी वो पिता को 5,000 रुपए तो क्या 10,000 रुपए हर महीने देने को तैयार है। दोस्तों इस केस में सबसे पहले हाईकोर्ट ने देखा कि क्या सेक्शन 23 की सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। हाईकोर्ट ने देखा कि पिता के द्वारा प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय कंडीशन लगाई गई थी कि बेटा बाद में उनकी देखरेख करेगा, उन्हें मेंटेन करेगा और क्योंकि अब बेटा उनकी देखरेख नहीं कर रहा है, उनकी सेवा नहीं कर रहा है, उन्हें मेंटेन नहीं कर रहा है तो ऐसे में सीनियर सिटीजन पिता एंटाइटल्ड है कि वो सेक्शन 23 का सहारा लेकर के ट्रांसफर डीड को कैंसिल कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। यानी कि सेक्शन 23 की सभी कंडीशंस पूरी हो रही थी। हाईकोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि बेटे ने अपने पिता की रिस्पेक्ट करनी छोड़ दी थी। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बेटे के द्वारा जब अपनी बेटी की मैरिज की गई तो उस मैरिज कार्ड पर ना तो पिता का नाम था, ना ही माँ का नाम था और ना ही बहनों का नाम था। बेटे के द्वारा केस के दौरान प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेच दिया गया था। इससे पता लगता है कि बेटे की इंटेंशन, बेटे की नीयत ठीक नहीं थी। बेटे ने पिता के प्रॉपर्टी राइट्स को डिफीट करने की इंटेंशन से प्रॉपर्टी में थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर दिए थे ताकि पिता को प्रॉपर्टी लेने में और ज्यादा दिक्कत आए या वो प्रॉपर्टी वापस ले ही ना पाए। हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि बेटे के द्वारा जो पिता के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की गई थी उसमें पिता को बाइज्जत बरी किया गया था। दोस्तों हाईकोर्ट के हिसाब से सीनियर सिटीजन पिता को उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए थी। यानी कि जो प्रॉपर्टी बेटे के पास है वो भी और जो प्रॉपर्टी बेटे ने फर्दर बेच दी है वो भी पिता को वापस मिलनी चाहिए थी और इसके साथ साथ पिता को मेंटेनेंस भी मिलना चाहिए था। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये रिट बेटे के द्वारा फाइल की गई थी तो ऐसे में हाईकोर्ट फैसले में जो नीचे वाला फैसला था उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता था। हाईकोर्ट या तो फैसले को सही बताता या उसको गलत बताता, लेकिन वो उस फैसले को मॉडिफाई नहीं कर सकता था। लेकिन अगर यही रिट पिता के द्वारा फाइल की गई होती तो पिता को सारी की सारी प्रॉपर्टी वापस मिल जाती और साथ में मेंटेनेंस भी मिल जाता। दोस्तों अंत में हाईकोर्ट के द्वारा बेटे की रिट पिटीशन को डिसमिस किया गया और ये कहा गया कि एपलेट ट्रिब्यूनल ने बेटे के प्रति एक लीनियंट व्यू लिया है जहां पर केवल बची हुई प्रॉपर्टी वापस देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट का यहां तक कहना था कि चाहे बेटे ने वो प्रॉपर्टी केस के दौरान बेच दी है लेकिन उस प्रॉपर्टी पर प्रिंसिपल ऑफ लीज पेंडेंस भी अप्लाई होगा और पिता उस प्रॉपर्टी को इस प्रिंसिपल के आधार पर वापस ले सकता है। दोस्तों इस तरह से एक पिता को उसकी दी हुई प्रॉपर्टी वापस दिलाई गई और ट्रांसफर डीड को कैंसिल कराया गया। दोस्तों इस केस इस जजमेंट से ये क्लियर होता है कि सीनियर सिटीजन न केवल अपनी दी हुई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं बल्कि वो प्रॉपर्टी भी वापस ले सकते हैं जो कि बच्चे ने फर्दर सेल आउट कर दी है या जिसमें बच्चे के द्वारा थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर दिए गए हैं। दोस्तों इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।